हाँ ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी पुस्तक में देखिए क्षितिज पुस्तक और काव्यखंड। और काव्यखंड में पहला पाठ नंबर 1 सूरदास। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप सूरदास के बारे में जो परिचय है उसको थोड़ा देख लीजिए। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म का समय बताया गया है कि सूरदास का जन्म जो है सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। तो इनका जन्म स्थान जो है उसके बारे में मतभेद है, वो निश्चित नहीं है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इनकी प्रसिद्धि सूरदास जी की किसके रूप में है? महाप्रभु जी वल्लभाचार्य उनके क्या है? महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच वे गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया था। अब इनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरदास जी के प्रसिद्ध जो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और प्रसिद्ध रही उनकी रचनाएं देखिए। उनके तीन ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में। हाँ, तीन ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? सूर सागर है, साहित्य लहरी है और तीसरा ग्रंथ है सूर सारावली। तीन रचनाएं सूरदास जी ने लिखी, लेकिन इनमें सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रचना है, लोकप्रिय है, सूरसागर। हाँ सागर। इसको ध्यान रखना है आपको। सूर सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है, सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविताओं में मिलता है। तो उनकी कविताओं में जो चित्रण का विषय क्या है? एक तो दैनिक, जो भारतीय समाज का दैनिक चित्रण, और खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक चित्रण मिलता है, और दूसरा मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं उनके बारे में भी चित्रण मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास की रचनाओं में जो है कौन से रस हमें देखने को मिलता है? वात्सल्य रस और दूसरा श्रृंगार रस। तो ये ध्यान रखिए, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, ये दोनों ही का चित्रण हमें सूरदास की रचनाओं में मिलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को जो है हीनता के बोझ से मुक्त कराया और उनमें जीने की ललक पैदा की। तो यहाँ पर मानव प्रेम को महत्व दिया है सूरदास जी ने, और उसके माध्यम से सामान्य मनुष्यों को भी उनके जीवन में जीने के लिए उत्साहित उन्होंने किया है। अब इनकी भाषा की बात आती है। देखिए, तो सूरदास की कविता जो है उनमें ब्रज भाषा का रूप, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। तो बच्चों, जो कवि हैं, कवि और उनकी रचना और उसकी भाषा, ये तीन बातें आप मुख्य रूप से ध्यान रखिए, है ना। जो भी आपके काव्यखंड पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में आपके कवि हैं, तो कवि का नाम और उसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और उसने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया, ये तीन बातें तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी ही। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इसका जो सूरदास का जो पद है, इनके बारे में परिचय देखिए। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। जो आपके जो पाठ पढ़ेंगे आप, तो ये जो रचना है सूर सागर, सूरदास जी की कौन सी रचना है? सूर सागर। और सूर सागर में भी भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत से जो है 4 पद आपके यहाँ पर इस पुस्तक में है और उनमें आप पढ़ेंगे। तो इसका जो प्रसंग है वो क्या है? प्रसंग को ध्यान से देख लीजिए। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए
गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती, इस कारण उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए प्रसंग क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है मथुरा गोकुल धाम को छोड़कर वहां से मथुरा आ गए थे, और मथुरा जाने के बाद उन्होंने वहां पर राजकाज संभाल लिया और वापस लौटकर जो है वो गोकुल वृंदावन में क्या है नहीं गए, वहां पर मथुरा में आकर ही बस गए, अपना राजकाज में व्यस्त हो गए और वापस लौटकर जो है गोकुल वासियों के पास नहीं गए, और खुद तो नहीं जाते हैं, और खुद न जाकर क्या करते हैं, गोपियों के पास एक संदेश भिजवाते हैं। इसके द्वारा उनके जो साथी थे, परम ज्ञानी साथी थे उद्धव, उद्धव उनका नाम था। तो उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का और योग का संदेश लेकर जो है वो उद्धव को गोपियों के पास भेज देते। और गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ने के कारण वो पहले से ही दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी पहले से ही। लेकिन और ऐसे दुख के समय में जब उद्धव योग का संदेश लेकर श्री कृष्ण के योग के यहाँ से जो है योग का संदेश ले जाकर गोपियों को सुनाता है, तो गोपियों को ये योग का संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और उसी समय एक भौरा, भौरा तो आप लोग जानते होंगे, भौरा वहां पर आ जाता है और उस भौरे के माध्यम से उसको माध्यम बनाती हुई गोपियां किस प्रकार से अपनी बात जो है वो उद्धव से कहती हैं। तो यहीं से जो है भ्रमर गीत का प्रारंभ भी माना जाता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। तो गोपियां क्या करती हैं, भ्रमर के माध्यम से जो है व्यंग में अपनी बात कहती हैं उद्धव से। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत बहुत सही लगती है। यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। जो पहले पद में बताया गया है, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यदि तुम स्नेह के बंधन से बंधे होते जीवन में तो तुम हमारी जो है स्थिति है उसको समझ पाते, तुम हमारी वेदना को समझ पाते। और दूसरे पद में गोपियां यह स्वीकार करती हैं कि उनके जो मन की अभिलाषाएं हैं, जो मन की बात है वो उनके मन में ही रह गई है, और इस कथन के द्वारा कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को की गहराई को अभिव्यक्त उन्होंने किया है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कैसा बताती है, कड़वी ककड़ी के समान। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि कृष्ण ने अब ऐसा लगता है कि राजनीति की शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाता है, जो सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो यहाँ पर 4 पद हैं, 4 पदों में अब आप पढ़ेंगे। तो इसका प्रसंग आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाकर वहां से वापस लौट कर नहीं आते हैं, और गोपियां लंबे समय तक उनका इंतजार करती रहती हैं कि भगवान अब लौट कर आएंगे, अब उनको समय मिलेगा तो अपना काम समाप्त करके वापस, इसी उम्मीद में गोपियां बहुत समय तक उनका इंतजार करती रहती हैं। लेकिन काफी समय निकल जाता है, इतना अधिक समय बीतने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से वापस लौट कर नहीं आते हैं गोपियों के पास, तो गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से दूर रहने के कारण बहुत अधिक वो दुखी रहती हैं, बहुत व्याकुल रहती, और फिर भी उन्हें एक उम्मीद थी, एक तो आस उन्होंने लगा रखी थी मन में कि हो सकता है भगवान उनके पास लौटकर आ जाएं। और कार्य की जो राजकाज की अधिक व्यस्तता के कारण वो समय नहीं निकाल पा रहे हों, इस वजह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बार बार उनके मन में एक ही उम्मीद पर जाग रही थी, एक ही उम्मीद उनको थी कि भगवान कभी ना कभी तो उनसे मिलने के लिए वापस लौटकर आएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद तो नहीं जाते हैं, और उद्धव नाम के इनके एक साथी होते हैं, वो परम विद्वान होते हैं, ब्रह्म ज्ञान और योग साधना, तो उनको क्या है बहुत अच्छा ज्ञान रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी वास्तव में उसकी परीक्षा ही लेना चाहते थे। तो इसलिए क्योंकि उद्धव को अपने जो ब्रह्म ज्ञान था और योग उपासना का ज्ञान था उस पर उनको बहुत घमंड रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण भी
उसके इस घमंड को तोड़ना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। इसी कारण उनके जो साथी हैं उद्धव, उसको योग साधना का जो संदेश है वो लेकर गोपियों के पास भेज देते हैं कि तुम जाओ अपने ज्ञान जो है गोपियों को बांटो और योग साधना का जो संदेश है गोपियों को जाकर समझाओ, उनको सुनाओ। भगवान तो पहले से ही जानते थे श्री कृष्ण तो कि वास्तव में स्थिति क्या है, गोपियां उसके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगी। तो गोपियां तो भगवान के साकार जो रूप था उसी से उन्होंने प्रेम किया गोपियों ने, इसलिए वो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनना ही नहीं चाहती। तो अब देखिए पद, यहाँ से पहला पद प्रारंभ होता है और इसका अर्थ आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। उदौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी, पुरई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पाऊ। तो ये पहला पद है, इसका अर्थ देखिए, उदौ तुम हो अति बड़ भागी। तो इस पंक्ति में बड़ भागी एक शब्द है ना, तो बड़ भागी का अर्थ वैसे है भाग्यवान। हाँ, भाग्यवान भी कह सकते हैं, सौभाग्यशाली भी कह सकते हैं कि अर्थ है। तो वो गोपियां जो है वो अपनी बात जो है उद्धव से कहती है कि उद्धव गोपियों को योग संदेश सुनाना प्रारंभ करता है, लेकिन गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का जो योग संदेश है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और गोपियां अपनी बात जो है फिर व्यंग रूप में उद्धव से भ्रमर के माध्यम से कहना चाहती हैं। तो कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, इस संसार में तुमसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति तो कोई नहीं। अर्थात उसका जो ये व्यंग में कहती है गोपी, इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता संसार में। दूसरा क्यों, उसका कारण बताते हुए कहती है, अपरस रहत स्नेह तगातई। अपरस का अर्थ है अछूता, स्नेह भगवान श्री कृष्ण के स्नेह रूपी, तगा का अर्थ है धागा। इसका कारण वो बताती हुई गोपियां कह रही हैं कि तुम जो है भगवान श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे के बंधन से अछूते रहे हो, क्योंकि इतने समय तक तुम भगवान श्री कृष्ण के निकट रहे, उनके संपर्क में रहे, तुम फिर भी इतने अधिक समीप रहने के कारण रहते हुए भी तुम भगवान श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे के बंधन से तुम अछूते ही रहे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तुम उनके स्नेह से प्रभावित नहीं हुए। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ, तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे। तो गोपियां ये कहना चाहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हो, इतने समय तक भगवान श्री कृष्ण के समीप रहे, उनके निकट रहे, फिर भी तुम्हारा मन जो है उनके स्नेह रूपी धागे के बंधन में नहीं बंधा और उनके मन प्रेम में नहीं डूबा। साथ ये कहना चाहती हूँ गोपियां कि तुम इतने समय तक भगवान श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए, भगवान श्री कृष्ण का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, ये गोपियां कहना चाहती हैं। आगे देखिए दूसरी पंक्ति, अब पूरई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आगे वो अनेक उदाहरण देते हुए गोपियां जो है अपनी बात उद्धव को कह रही हैं। कैसे कह रही हैं, पूरई पात, पूरई का अर्थ होता है कमल का पत्ता, पात का अर्थ होता है पत्ता। तो यहाँ पर कमल के पत्ते का उदाहरण देते हुए गोपियां कह रही हैं, पूरई पात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता जो है जल के भीतर नहीं रहता है। तो ये तो आप भी जानते हो कमल का जो फूल है वो कहाँ पर खिलता है, पानी में ही खिलता है वो। तो पूरई पास रहत जल भीतर, जैसे कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर ही रहता है, फिर भी तारस देह न दागी, दागी का अर्थ होता है दाग धब्बा, देह उसके शरीर का। तो जैसे दिन रात जो है हमेशा सदा ही कमल का पत्ता क्या है, जल के भीतर रहता है, और जल के भीतर रहने के कारण, लगातार जल के भीतर रहने के कारण भी उसके पत्ते पर कोई दाग धब्बा हमें नहीं दिखाई देता। तो वैसी ही स्थिति तुम्हारी है हे उद्धव, कि तुम भगवान श्री कृष्ण दिन रात भगवान श्री कृष्ण के समीप रहे, इतना समय तुमने उनके साथ बिताया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के स्नेह से तुम प्रभावित नहीं हुए, उनके प्रेम का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। आगे देखिए, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी।
आगे फिर कौन सा उदाहरण वो देती हैं, तेल की गागरी, गागरी का अर्थ है घड़ा, तेल की घड़ा। तो आपने चिकना घड़ा ये नाम तो सुना ही होगा, कि जैसे जो चिकना घड़ा होता है, तेल की गागरी होती है, अर्थात जो चिकना घड़ा होता है उसके ऊपर तेल यदि लगा दिया जाए तो चिकनाई से युक्त जो घड़ा होता है उसे जल माह, तो उसके माह का अर्थ भीतर, तो यदि उसको जल के भीतर, जैसे एक घड़ा है हमारे पास, उस पर तेल लगा दिया, बहुत चिकना हमने उसको तेल लगा कर दिया, और उस चिकने घड़े को यदि जल के भीतर हम डालते हैं, उसमें डुबोते हैं जल में, तो क्या होता है, उस चिकने घड़े के ऊपर जो जल की एक भी बूंद नहीं रुकेगी, एक भी बूंद उसके ऊपर ठहरेगी नहीं। वैसी ही स्थिति है उद्धव तुम्हारी है, कि तुम क्या है, भगवान श्री कृष्ण के निकट रहे, फिर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, उनके स्नेह के बंधन से तुम दूर रहे। ये इस प्रकार से गोपियां अपनी बात कहना चाह रही। अब आगे देखिए, अगली पंक्ति देखिए, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आगे फिर गोपी क्या करेंगे, प्रीति नदी अर्थात प्रीति नदी प्रेम की नदी, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में, बोरियो एक शब्द है यहाँ पर, इसका अर्थ है डुबोना, कि तुमने पाँव, पाँव का अर्थ है पाँव, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पैरों को नहीं डुबोया। गोपियां जो है उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुमने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप परागी, और उनके भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर तुम मुग्ध नहीं हुए। तो गोपियां यही कहना चाहती हैं कि तुमको इतना समय जो है भगवान के निकट रहने का मिला, बिताने के लिए मिला, इतना अवसर, इतने अधिक समय तक भगवान के समीप रहने का सौभाग्य तुम्हें मिला, फिर भी तुम जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुए, ना ही उनके स्नेह से प्रभावित हुए, ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में डूबा। तो इस प्रकार से गोपियां अनेक प्रकार से जो है उधर से अपनी बात कहती हैं, अनेक उदाहरण देते हैं। इसको कमल के पत्ते का उदाहरण उन्होंने दिया है, दूसरा फिर तेल, जो तेल कितना खड़ा है उसका उदाहरण दिया है। फिर आगे देखिए इस पद की अंतिम पंक्ति, इसमें क्या है, सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चाटी जो पागी। आगे सूरदास जी ने लिखा है और गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं, देखिए, अबला हम बोरी, उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो कैसी हैं, अबला है, अबला नारी है अर्थात बल से रहित है, और कैसी है, भोली भाली, बहुत ही भोली भाली है, सीधी सादी है, गुड़ चाटी जो पागी, तो जैसे जो चींटियां होती हैं और गुड़ होता है, तो गुड़ की मिठास के कारण चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं, गुड़ से दूर नहीं होती हैं उसकी मिठास के कारण। उसी प्रकार की स्थिति हम गोपियों की भी है, कि हम जो है गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मन में पूरी तरह, हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो पूरी तरह बस गया है, हम पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए हैं। और जैसे जो चींटियां हैं वो, जो गुड़ मीठा होता है, मीठे गुड़ के ऊपर मिठास के कारण चींटियां चिपकी रहती हैं, गुड़ से अलग नहीं होती, वैसी ही स्थिति हमारी है, कि अर्थात वो कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर तुम्हारे ये जो तुम योग का संदेश लेके आए हो, इसको कोई असर नहीं होने वाला, हम जो भगवान श्री, क्योंकि हमारा मन तो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूबा हुआ है, इसलिए तुम्हारा ये योग संदेश हमें प्रभावित नहीं करने वाला, इसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हम तो जैसे गुड़ से चींटियां चिपकी रहती हैं, वैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। ये गोपियां इस प्रकार से अपनी बात उद्धव से कहती हैं। तो ये पहले पद का अर्थ है, ये समझ में आ गया होगा आपको सभी को। हाँ बच्चों, यस मैम। यस मैम। यदि किसी को कोई पंक्ति नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगी। समझ में आ रहा है सब? वैसे तो रिवीजन ही चल रहा है, एक बार तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यस मैम। हाँ, तो समझ में आ ही जाएगा। फिर भी इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कोई भी पंक्ति, यदि आपको समझ में नहीं आ रही है किसी पंक्ति का अर्थ, तो मैं समझा दूंगी। सब समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे अगला। ओके, ठीक। तो आगे अब दूसरा पद देखिए यहाँ पे ना, मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधऊ, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही।
चाहती हुतई गुहार जितई पे उठतई धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। अब दूसरे पद का अर्थ देखिए, उसमें क्या कह रही हैं गोपियां। मन की मन ही मांझ रही। तो गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव, मन की मन ही मांझ, मांझ का अर्थ है भीतर, कि हमारे जो मन की व्यथा है, जो मन की जो बात थी वो हमारे मन के भीतर ही रह गई। अर्थात हमारी जो मन की बात है वो हमारे मन के भीतर ही समाई हुई है, हम उसे किसी और दूसरे से नहीं कह पा रहे हैं। तो हमारी जो मन की बात है वो मन ही मन में मन ही मांझ रही। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि जो हमारे मन की जो बात है वो हमारे मन के भीतर ही समाई हुई है, समाहित है, वो बाहर व्यक्त नहीं हो पा रही है, हम उसे किसी और दूसरे से नहीं कह पा रहे हैं। आगे देखिए, कहिए जाई कौन पे उदो, हे उदो हम किससे जाकर कहें। हमारे मन की बात जो हमें कोई ऐसा दूसरा और नजर ही नहीं आता है जिससे हम अपनी मन की बात कह सके। तो इसलिए कह रहे हैं कहिए जाई कौन पे उदो, हे उदो हम किससे जाकर कहें अपने मन की व्यथा को। ना ही परत कही, परत अर्थात दूसरे से, हम किसी दूसरे से नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो व्यथा है, हमारा जो दुख है, उसके बारे में, वो हमारे भीतर ही समाया हुआ है, वो हम किसी और दूसरे से उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे के सामने उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। फिर आगे अगली पंक्ति देखिए, अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय। गोपियां कह रही है कि इतने लंबे समय से हम भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, और इंतजार करते करते हमें क्या है, उनके आवन की आस, आने की हमें आस थी कि भगवान श्री कृष्ण वापस लौटकर हमारे पास आएंगे। एक उम्मीद जो है हमारे मन में ये अभी तक थी। तन मन व्यथा, और इसी उम्मीद के कारण, इसी उम्मीद के कारण जो है हम क्या कर रहे थे, तन की और मन की व्यथा को जो है हम सहन कर रहे थे कि हम तन और मन दोनों से ही दुखी हैं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण के आने की एक उम्मीद हमारे मन में है। इसी के आधार पर, इसी के कारण जो है अब तक हम अपने तन और मन की जो अपनी व्यथा है उसको हम सहन करते रहे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहनी विरह दही। अब आगे गोपियां कह रही हैं अब इन जोग संदेशनी, लेकिन अब तो तुम्हारे इन योग संदेशों को सुनी सुनी, बार बार सुन सुनकर जो है विरहनी विरह दई, हमारा जो दुख है, विरह का दुख जो अर्थात भगवान श्री कृष्ण से दूर रहने का, उसे बिछोड़ने का जो दुख है, वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। कि अब तक तो हमें एक उम्मीद बनाए हुए थे अपने मन में कि भगवान श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, लौट कर आएंगे, इस कारण हम इस दुख को जो है सहन कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारे मन की जो व्यथा है, जो हमारे विरह का दुख है, वो और अधिक बढ़ता जाता है। चाहती हुतई गुहारी जितई ते उठते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। अब आगे गोपियां कह रही हैं कि चाहते थी उतई गुहारी, गुहारी का अर्थ है पुकारना, जितई अर्थात जहां से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के न मिलने के कारण गोपियां दुखी हैं, तो उनको गुहारी अर्थात पुकारना चाहती थी, भगवान श्री कृष्ण तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहती थी, उनको पुकारना चाहती थी। लेकिन उतही से अर्थात उधर से ही, किधर से, भगवान श्री कृष्ण के तरफ से ही धार बही, ये योग की प्रबल धारा हमारी तरफ उन्होंने तो प्रवाहित कर दी कि हम तो भगवान श्री कृष्ण को क्या है, पुकारना चाहते थे कि कभी समय निकाल कर जो है हमारे पास एक बार थोड़ा समय निकाल कर मिलने के लिए आए, हम बहुत जो है दुखी हैं उनसे बिछड़ने के कारण। लेकिन क्या है, हम तो उनको पुकारना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने तो उल्टा काम कर दिया। उतही से अर्थात भगवान श्री कृष्ण की तरफ से उन्होंने तो योग की प्रबल धारा हमारे लिए प्रवाहित कर दी। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। अब आगे सूरदास जी ने लिखा है, तो गोपियां कह रही हैं अब धीर धरही क्यों, धीर धरही अर्थात धैर्य धारण करना, कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें। गोपियां कह रही हैं इतने समय से तो हमें आने की उम्मीद थी, हम इंतजार कर रहे थे, और इसी कारण जो है उनके वियोग के दुख को हम सहन कर रहे थे, लेकिन अब हम धैर्य क्यों धारण करें। और उसका कारण भी उन्होंने बताया, तर्क दिया है उन्होंने, क्यों मर्यादा न लगी। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। जब भगवान श्री कृष्ण खुद ही, वो स्वयं ही जब मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम धैर्य क्यों धारण करें। कि अब तक तो बहुत समय से हमने धैर्य धारण कर रखा था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने ही किसी मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो हम धैर्य क्यों धारण करें। अर्थात उनको जरा भी हमारी चिंता नहीं है,
और हमारे दुख का क्या है, उनको भान नहीं है जरा भी, उसको हमारे दुख के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और हमारे दुख को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या किया है उन्होंने, इस योग के संदेश की धारा को हमारी तरफ प्रवाहित कर दिया। तो इससे तो हमारा दुख और बढ़ रहा है और हम और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। तो अब हम धैर्य क्यों धारण करें जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। अर्थात जब हम उनको बार बार इतना याद करते हैं तो उनको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक बार तो अवश्य हमसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन वो मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब हम धैर्य कैसे धारण करें, इस प्रकार से ये दूसरे पद का अर्थ। ठीक है बच्चों। हाँ एक Yes, ma'am. मिनट। हाँ अब आगे अगला भी हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा रुक जाइए एक मिनट। हाँ बच्चों अब आगे तीसरा पद देखिए ना। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई सकरी। तू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन सकरी। तो देखिए तीसरा पद है ये, और इसका अर्थ समझिए आप लोग। गोपियां कह रही हैं उधर से, हमारे हरि हारिम की लकड़ी। तो हमारे हरि अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण है वो कैसे हैं, हारिल, हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है और वो क्या करता है कि लकड़ी को जो है अपने पंजों में बहुत ही मजबूती से जकड़े रखता है, उसको छोड़ता नहीं। तो उसका उदाहरण देते हुए गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे लिए कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान। अर्थात हमारा प्रेम जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए किस प्रकार से है, जैसे हारिल पक्षी की जो लकड़ी होती है उसको अपने पंजों में वो बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम बहुत ही मजबूती से क्या है, हमने उनको पकड़ के रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो हमारे मन में किस प्रकार से मजबूती से बसा हुआ है, उसका ये उस बात को स्पष्ट करते हुए गोपियां कह रही है मन क्रम वचन, कि हमारे मन कर्म और वचन से, मन कर्म और वचन से नंद नंदन, नंद नंदन, नंद अर्थात नंद के नंदन कौन, नंदन का अर्थ पुत्र, नंद के नंदन कौन हुए, भगवान श्री कृष्ण को लिखा गया है। कृष्ण। हाँ श्री कृष्ण। तो हमारा जो मन है वो मन कर्म और वचन से हम नंद नंदन के अर्थात श्री कृष्ण को हमने उर का अर्थ हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ अर्थात मजबूती से पकड़ के रखा है। अर्थात उनका जो प्रेम है वो हमारे हृदय में बहुत ही मजबूती से बसा हुआ है। इसको आप जैसे योग का संदेश देकर क्या है, उसको योग के संदेश, आपको यदि लगता होगा हम योग का संदेश सुनेंगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने अपनी गोपियां कह रही हैं कि हमने हमारे हरिल जो है उनका प्रेम किस प्रकार से हमारे लिए हारिल की पक्षी के समान है। जो हारिल पक्षी होता है, सॉरी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। उसकी उसी जैसे वो हारिल पक्षी होता है लकड़ी को अपने पंजों में बहुत ही मजबूती से वो पकड़ के रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार से गोपियां तुलना करती हुई कह रही हैं कि हमारा प्रेम भी भगवान श्री कृष्ण के लिए उसी प्रकार से है, और हम अपने मन कर्म और वचन से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हमने अपने हृदय में बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। आगे देखिए अगली पंक्ति, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। और हमारी स्थिति कैसी है, जागत अर्थात जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में भी, दिवस दिवस का अर्थ है दिन,
निशी, निशी का अर्थ है रात। तो हम दिन रात जागते सोते, सपने में भी कान कान जकरी, कान कान अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जकरी का अर्थ रट लगाना। हमारा मन जो है केवल ये नहीं कि जब सामने दिखाई दे रहे हो तभी हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम दिन रात जागते सोते स्वप्न में दिन रात लगातार भगवान श्री कृष्ण की ही रट रट हमारा मन जो है लगाए रहता है, बार बार उन्हीं को रटता है। चाहे हम जागते रहें सोते रहें, स्वप्न की अवस्था हो, दिन हो या रात हो, हम क्या है सभी समय पूरे समय जो है भगवान श्री कृष्ण की ही मन, जो हमारा मन जो है भगवान श्री कृष्ण की ही बार बार रट लगाए रहता है, उनको अर्थात बार बार उनको याद करता रहता है। आगे देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुनत जोग अर्थात तुम्हारा जो ये योग है, योग संदेश तो हमें कैसा लगता है, सुनते ही कड़वी करुई ककरी अर्थात कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तुम्हारा जो योग संदेश की बातें हैं, जो योग संदेश तो सुनते ही हमें कड़वी ककड़ी के समान ही नजर लगता है, अर्थात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमें जो है योग की बातें। तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आगे गोपियां कह रही है कि हे, व्याधि का अर्थ है बीमारी या रोग भी कह सकते हैं। तो आगे गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, तुम ये कौन सी बीमारी या रोग हमारे लिए ले आए हो। गोपियां जो है उद्धव के योग संदेश को एक बीमारी या रोग बताती है। वो कहती है कि हे उद्धव, ये कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए हो या कौन सा रोग हमारे लिए ले आए हो, इसको तो हमने देखी सुनी ना करी, कि ना तो इसके बारे में हमने कभी देखा है योग को, ना कभी सुना है पहले इसके बारे में, ना ही हमने योग साधना का अभ्यास किया है। तो इसलिए गोपियां कह रही कि हे उद्धव, ये तो तुम्हारे योग का संदेश तो हमें एक बीमारी के समान ही लगता है, एक रोग के समान ही लगता है, हमारे लिए तो एक रोग जैसा ही है, बीमारी जैसा ही है, जिसको हमने पहले ना कभी अपने जीवन में देखा है, ना इसका हमने सुना है इसके बारे में, ना ही हमने कभी योग साधना का अभ्यास किया है। आगे अगली पंक्ति देखिए, यह तऊ सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे गोपियां क्या कह रही थी, कह रही कि हे उद्धव, ये योग का संदेश तो तुम्हें ऐसे व्यक्तियों को ले जाकर सौंपना चाहिए जिनका मन क्या है चक्री, चक्री अर्थात चक्री की तरह क्या है घूमता रहता है, स्थिर नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को तुम्हें योग संदेश सुनाना चाहिए। क्यों? ताकि तुम्हारा योग संदेश सुनकर उनका मन जो है जो घूमता रहता है, भ्रमित रहता है, तो वो एक जगह स्थिर हो जाए, तो उन पर इसका असर होगा। और हमारा मन तो पहले से ही स्थिर है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला, इसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला। इसलिए हे उद्धव, तुम्हें अपने योग का जो संदेश है ऐसे लोगों को सौंपना चाहिए, अर्थात उनको सुनाना चाहिए जो जिनका मन क्या है चक्री की तरह घूमता रहता है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं है। ऐसे लोगों को आपको जो है अपने योग संदेश सुनाना चाहिए। ये बच्चों इस प्रकार ये तीसरे पद का भी अर्थ जो है पूरा हो चुका है ना। तो 3 पद के जो है अर्थ मैंने आज आपको समझा दिया आज की कक्षा में, समझ में आ गए होंगे। यस मैम। यदि तीनों पद में से कोई पंक्ति का अर्थ आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं। कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, है ना। नो मैम, अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है ना। हाँ क्योंकि यस। दो बार पढ़ रहे हैं तो 2 बार